हेलो स्टूडेंट, हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11वीं का इंग्लिश का रिवीजन टेस्ट। बच्चों के अनुरोध पर हमने ये इंग्लिश का वीडियो बनाया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ पहुंच सके। तो जो आपको बता दें कि आपका जो पेपर है वो 80 मार्क्स का है, जिसमें आपका जो पहला सेक्शन है वो 40 नंबर का। तो यहाँ पर इस प्रकार से बच्चों आपको हम बता दें कि यहाँ पे पहले क्वेश्चन में आपको आया थे अनसीन। यहाँ पर आपको अनसीन है 5 अनसीन टाइप की दी थी, यहाँ पर पॉइंट दिए थे अनसीन में। ठीक, क्वेश्चन पहले में 5 पॉइंट दिए थे और उसमें से आपको प्रश्नोत्तर पूछे थे। तो पहला जो भाग था उसमें आपका पहले का जो ए वाला प्रश्न था वो प्रश्न था कि हाउ डज ए चाइल्ड लर्न द बेस ऑफ इट्स लाइफ। तो इसका जो आंसर था इसका ए वाले का, इसका आंसर था तीसरा। तो यहाँ पर आपको हमको डायरेक्ट आंसर ही लिखा है, तीसरा नहीं लिखा है। तो यहाँ पे आपको आंसर में डायरेक्ट ये लिखना है थ्रू रीडिंग एंड राइटिंग का ये वाला ऑप्शन सही था। आप पेपर देख के उसको देख के समझ सकते हैं और उसके हिसाब से अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद उसी का जो पहला प्रश्न था, पहले का बी जो था, बी वाला प्रश्न था कि व्हाट आर द 2 साइलेंट फीचर ऑफ रीडिंग। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा बी, ऑल द अबव। उसमें जो ऑप्शन होगा चौथा वाला ऑप्शन ऑल द अबव था इसका आंसर। ठीक है, ये आपको करना है। इसके बाद उसी का पहले का सी प्रश्न था हाउ डज द रीडिंग ऑफ नोवेल इनक्लूड द इंटरेस्ट ऑफ ए रीडर। तो 1 नंबर का था, तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए थे। उन 4 ऑप्शनों में से बच्चों ये वाला आपका सही था, नोवेल द रीडर टू हाइट्स ऑफ इमेजिनेशन एंड गिवन पेन पिक्चर फ्रॉम रियल लाइफ। ठीक, इसके बाद डी वाला जो था, डी वाले में पूछता कि वाई इज़ द रीडिंग ऑफ बुक्स ऑफ ट्रेवल एंड एडवेंचर ए सोर्स ऑफ इमेंस प्लेजर एंड थ्रिल। तो इसका जो सही आंसर था वो था द बुक प्रोवाइड ग्लैमर एंड रोमांस। ठीक है, इसके बाद ई वाला जो प्रश्न था चूज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड अनअवॉइडेबल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो नीचे दिए गए ऑप्शनों में से आपको सिनोनिम्स बताना था, समानार्थी। तो इसका सही आंसर था वो था अवॉइडेबल। इसके बाद जो एफ से प्रश्न था फाइंड द एंटोनिम्स। इसमें आपको विपरीत शब्द लिखना था, विलोम शब्द। तो बर्ड रेस्ट का विलोम लिखना था जो आपको पैसेज में आया है। तो इसका आंसर था एक्सर्शन। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये फर्स्ट भाग जो था अनसीन दिए थे, फर्स्ट भाग के प्रश्न आपके हो गए। इसके बाद उसी का सेकंड भाग में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। आंसर के जो क्वेश्चन दिए थे उनका आंसर लिखना थे आपको। ठीक है, उसी का ही आपका सेकंड भाग है। सेकंड का ए वाले का जो आंसर था, 2 प्रश्न दिए थे इसमें, ए में आपके 2 दिए थे और बी में भी आपके 2 दिए हैं। तो यहाँ पर ए वाले के जो 2 प्रश्न दिए थे उनके उत्तर ये हैं बच्चों, आपको यहाँ से इनको लिख लेना है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, और इसके बाद आपका जो बी वाला भाग था उसमें भी 2 प्रश्न पूछे थे, तो उन दोनों के आपको उत्तर ये दिख रहे होंगे। इसमें पूछा था फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन द फॉलोइंग। मतलब दिए गए प्रश्न में, जो प्रश्न में शब्द दिए गए थे उनके आपको अर्थ लिखना थे इंग्लिश में ही। ठीक, जैसे कि पहला दिया था एक्साइटेड विथ जॉय, तो इस पैरा फर्स्ट का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लेजर। और उसके बाद दूसरा था एजुकेटिव, तो इसका जो था इंटेलेक्चुअल। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये प्रश्न के उत्तर हो जाते हैं। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा था कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। पैसेज दी थी और उस पैसेज पे से आपका फिर से वो पहले का प्रश्न पूछा था कि पहले का आंसर आपका क्या हो जाएगा। उसमें 4 ऑप्शन दिए थे। ठीक है, 6 नंबर का था, उनमें से 1 नंबर के 6 प्रश्न पूछे इसमें भी। तो इस प्रकार से पहले का था आपका बिकॉज यू यूज फोन एंड ईमेल, ये वाला ऑप्शन इसका सही था। इसके बाद इसी का बी का पहला, यहाँ पर जो ए का दूसरा था, बी का पहला हुआ था, बी का पहला प्रश्न। तो यहाँ पर बी में आपका जो आंसर आएगा इसका साइबर क्राइम, क्या आएगा साइबर क्राइम। बी का पहला इसका सही था, इसलिए बी का पहला यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद सी वाले का आपका आंसर हो जाएगा ए काइंड ऑफ ईमेल, मतलब सी का आपका जो आंसर था वो था दूसरा। तो सी का क्या था दूसरा, यहाँ पे हमने ऑप्शन नहीं लिखा है, लेकिन आपको सी का ये दूसरा वाला एक काइंड ऑफ ईमेल कर देना है। इसके बाद आपको डी वाले का लिखना था पंचायत विल लर्न टू यूज कंप्यूटर्स। ये डी वाले का प्रश्न था उसका, हाउ आर कंप्यूटर गोइंग टू ब्रिज द अर्बन एंड रूरल डिवाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें आ जाएगा पंचायत विल लर्न टू यूज कंप्यूटर। इसके बाद ई वाले में था, ई का चौथा वाला ऑप्शन सही था। इसमें पूछा चूज द सिनोनिम्स, इसमें सिनोनिम्स लिखना थे आपको किसके, ओडियस।
ओडियस जो दिया था ODIOUS, उसका आपको सिनोनिम्स लिखना था, तो उसका सिनोनिम्स हो जाता है इरिटेटिंग, इरिटेटिंग। ठीक है। इसके बाद जो 5वां था ऐप वाला प्रश्न, ऐप का चौथा सही था, जिसमें पूछा गया था कि पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स एक्सट्रीम डिज़ायर फॉर हेल्थ वेल्थ। ठीक, तो इसका सही आंसर था अवेराइश, अवेराइश। ठीक है। इसके बाद आपका प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों ग्रामर से संबंधित प्रश्न दिए थे, कोई 7 में से करना थे। ठीक है, कोई 7 में से करना थे आपको। यहाँ पर हमने 8 के आंसर बताए हैं। ठीक, प्रत्येक 1 नंबर का था, तो सभी में पहले वाले में आपका भराएगा सम, दूसरे वाले में लिटिल, तीसरे में एनी, तीसरे में मैनी, चौथे में मैनी एनी आ जाएगा, और 5वें का वांट्स, 6वें का हैव बीन प्लेइंग, 7वें का रोट, और 8वें का एनी। इस प्रकार से आपको इनको उत्तर कर देना है। और प्रश्न क्रमांक 4 में बच्चों यहाँ पर आपको दिए थे डू अस डायरेक्टेड, डू अस डायरेक्टेड दिए थे, उनमें से कोई एक करना था, 1 नंबर का था। यहाँ पर हमने आपको दोनों ही करवा के बताए हैं। तो पहले को अरेंज करके लिखना था, करेक्ट सेंटेंस आगे पीछे उन्होंने करके दिए हुए हैं प्रश्न में। तो पहले का इस प्रकार से हो जाएगा, ही डज बेटर जॉब देन हिज ब्रदर। और दूसरा दिया था आपका आई डिड माई जॉब वेल, तो इसको नेगेटिव चेंज में करना था, तो आई डिड नॉट डू माई जॉब वेल। ठीक, इसको नेगेटिव सेंटेंस में करना था। इसके बाद आपका अब आता है नेक्स्ट 5वां प्रश्न, क्वेश्चन आंसरों का, जो कि आपके बुक के थे। तो इनको बच्चों हम अगले वीडियो में आपको लेकर आएंगे जल्दी। तब तक बन रही है हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमगंज पर, और इसी प्रकार से आप हमारी सपोर्ट बनाए रखें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।